सकते हैं, कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फोटोसिंथेसिस होती है, उनके बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया गया। फिर आपको बताया गया था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कौन सी एनर्जी को किस प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करती है, या फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, यानी फोटोसिंथेसिस क्यों होती है, क्या जरूरत है, ऐसे सभी क्वेश्चंस के बारे में बताया गया। फिर आपको अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन बताया गया था, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक। क्लियर? आज हम लोग उसी के आगे फोटोसिंथेसिस के टाइप्स के बारे में जानेंगे, फिर उसके आगे कंटिन्यू स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग आज सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती कितने तरीके की, फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस के बारे में और भी देखेंगे क्या क्या हो सकता है, उसके मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। जो भी हमारे जितने भी पॉसिबल नीड के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सभी क्वेश्चंस के हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेंगे, उन सभी क्वेश्चंस के हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान दीजिए, जो फोटोसिंथेसिस थी हमारी, बताई थी हमने आपको, दो तरीके की होती है। जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस कितने तरीके का है? दो तरीके की होती है, टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? ऑक्सीजेनिक और सेकेंड है एनऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, जो फोटोसिंथेसिस है हमारी वो दो तरीके की होती है, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजन। चलिए तो देखिए, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या है? कौन सी? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर? ये ऐसी फोटोसिंथेसिस है जिसमें O2 इवॉल्व होती है, O2 प्रोड्यूस होती है। कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन दिस टाइप ऑफ photosynthesis, in this type of photosynthesis, production of O2, production of free O2 gas molecule takes place। क्लियर? क्या बताया गया? ये एक ऐसी फोटोसिंथेसिस है जिसमें फ्री ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्लियर? अब यहां पर देखेंगे जो O2 है कहां से बनता है, वो सब इसकी मैकेनिज्म में जानेंगे। हमें यहां सिर्फ ये जानना है ऑक्सीजेनिक एन किसमें होती है, ये कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम देखेंगे कौन से ऑर्गेनिज्म है। एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया क्लियर है ना? हम बात करें ग्रीन प्लांट्स की, तो इसमें हम ऑल यूकैरियोट्स which having capacity to produce their food by photosynthesis। क्लियर ना? एक्सेप्ट फंजाई एंड एनिमल्स। क्लियर ना? फंगस और एनिमल्स को छोड़कर जितने भी हमारे यूकैरियोट्स हैं जिनके पास फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है, वो सब के सब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर इसमें भी बात किया जाए तो कौन कौन से हो सकते हैं? एल्गी हो सकते हैं, ब्रायोफाइट्स हो सकते हैं, नहीं होते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड
जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म दिख रहा ना, देख लीजिएगा ध्यान से, एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर? तो ये सभी के सभी हमारे कैसे होंगे? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर सेकंड कौन सा आता है हमारा? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। सेकंड कौन सा आएगा हमारा? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एन ऑक्सीजेनिक फोटो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? जैसे वहां बोला गया प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऐसे यहां पे क्या होगा? नो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। इन दिस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस नो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्लियर है ना? तो क्या होगा? तो कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन दिस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस नो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस टेक्स प्लेस। नो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस टेक्स प्लेस। कोई ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। क्लियर है ना? इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एन ऑक्सीजेनिक, एन ऑक्सी, नो ऑक्सीजन, जेनिक प्रोडक्शन। इस फोटोसिंथेसिस में कोई ऑक्सीजन गैस का फ्री प्रोडक्शन नहीं होता है, यानी कह सकते हैं इसमें फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं बनते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और इसमें फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इवॉल्व होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ओके, इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो ऐसे कौन से हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया हैं। कौन से हैं? सल्फर बैक्टीरिया हैं। क्लियर है ना? और इन्हें कहते हैं हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्लियर? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्यों नहीं बनती ऑक्सीजन यहां पर? क्या कारण है? और यहां पर ऑक्सीजन बनती है, क्या कारण है? ध्यान दीजिएगा, इसका कारण है कि यहां पर जो ऑक्सीजन गैस बन रही है, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, वो प्रोड्यूस करने वाला मॉलिक्यूल क्या है? वो प्रोड्यूस करने वाला कंपाउंड क्या है? ध्यान दीजिएगा, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है वो इवॉल्व होती है वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से फ्री ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। तो जिस फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन डोनर H2O होता है, H2O यानी वाटर होता है, वहां ऑक्सीजन बनती है। और जहां हाइड्रोजन डोनर H2O के अलावा सल्फर के कंपाउंड होते हैं, सल्फाइड या सल्फेट्स होते हैं, वहां ऑक्सीजन गैस इवॉल्व नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पर जो ऑक्सीजेनिक है, यहां पर हाइड्रोजन डोनर वाटर होगा और यहां पर जो हाइड्रोजन डोनर होंगे वो सल्फर के कंपाउंड्स होंगे, सल्फाइड्स या फिर सल्फेट होंगे। क्लियर? इसलिए ये हमारी कैसी है? एन ऑक्सीजेनिक। और ये कैसी है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। बोलो, समझ में आया? ऑक्सीजेनिक एंड एन ऑक्सीजेनिक। नोट में देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर हमारा कैसा था? रिड्यूसिंग टाइप। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग टाइप, यानी हाइड्रोजन आयन फ्री था, ऑक्सीजन नहीं था। और उसी एटमॉस्फेयर में फर्स्ट टाइम लाइफ नॉन लिविंग से डेवलप हुई, नॉन लिविंग से डेवलप हुई है। लेकिन आज का जो एटमॉस्फेयर है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, ऑक्सीडाइजिंग टाइप है, इसलिए आज
की कंडीशंस पहले के कंडीशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स है। इसलिए आज की जो कंडीशंस हैं, आज का जो एनवायरनमेंट है, वो न्यू ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए सुइटेबल नहीं। इसलिए आज जो लाइफ चलती है वो लाइफ से ही लाइफ ओरिजिनेट होती है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन होती है बाय रिप्रोडक्शन। आज कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है, ठीक है ना। आज नई न्यू लाइफ की ओरिजिन नहीं हो सकती है। अगर एटमॉस्फेयर पहले जैसा आज क्रिएट कर दिया जाए तो फिर भी नई लाइफ बन। क्लियर। तो कब पहली बार, कब और किसने रिड्यूसिंग टाइप एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडाइजिंग टाइप एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किया, यानी ऑक्सीजन रेवोल्यूशन किसने किया? तो ध्यान दीजिएगा, तो कह सकते हैं फर्स्ट टाइम ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम BGA लिखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और साइनोबैक्टीरिया डन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, देखो सबसे पहली बार अर्थ पर पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की, वो किसने की थी? ब्लू ग्रीन एल्गी ने। BGA साइनोबैक्टीरिया ने की थी। क्लियर है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी BGA यानी साइनोबैक्टीरिया ने की थी। इसके पहले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एलिमेंट तो था, बट O2 गैस नहीं थी। O2 मॉलिक्यूल फ्री फॉर्म में नहीं था, सबका सब केमिकली कंबाइंड फॉर्म में था, वाटर के फॉर्म में था, CO2 के फॉर्म में था, डिफरेंट अदर केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में था, लेकिन होमो एटॉमिक फ्री मॉलिक्यूल O2 नहीं था। क्लियर, समझ में आ रहा? लेकिन पहली बार अर्थ पर जो O2 का प्रोडक्शन किया है, वो याद रखें BGA साइनोबैक्टीरिया ने किया है, ब्लू ग्रीन एल्गी ने किया है। और तभी से जो एटमॉस्फेयर था हमारा रिड्यूसिंग, वो चेंज हो गया किसमें? ऑक्सीडाइजिंग नेचर में या ऑक्सीडाइजिंग टाइप में। क्लियर। सो रिड्यूसिंग टाइप एटमॉस्फेयर चेंज इनटू ऑक्सीडाइजिंग टाइप या ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया ये। क्लियर। तो ये था हमारा थोड़ा सा ब्रीफ में। आइए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बाद जो फोटोसिंथेसिस होती है, ये आपको बताया गया था, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म करते हैं। क्लियर है ना। वो भी कौन से ऑर्गेनिज्म? जिनके पास इनकी कैपेसिटी होती है, जिनके पास लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। बताएंगे इनके बारे में। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस दो तरीके के हैं, ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक। क्लियर है ना। अब आगे थोड़ा इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं।
देखिए मैंने हेडिंग क्या डाली है, स्पेशल पॉइंट्स अबाउट टू फोटोसिंथेसिस, यानी कुछ विशेष पॉइंट्स फोटोसिंथेसिस के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या है, सुन लीजिए पहले। पूरे फोटोसिंथेसाइजर ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड की बात की जा रही है, चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे फिर वो टेरेस्ट्रियल हो। अगर उसके पास फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी है तो वो फोटोसिंथेसिस करता है। और एक वर्ष में यानी 1 ईयर में, थ्रू आउट 1 ईयर, कंप्लीट 1 ईयर में अप्रॉक्सीमेट 70 बिलियन टन CO2 फिक्स की जाती है। एटमॉस्फेयर में अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे एनिमल्स के द्वारा एक्सपायरेशन के द्वारा रिलीज होती है, इंडस्ट्रीज में रिलीज होती है, ऑटोमोबाइल से रिलीज होती है, यानी जितने भी सोर्स हमारे अर्थ पर हैं वो सभी, जहां से भी CO2 बन सकती है वो CO2 बन करके एटमॉस्फेयर में आती है। वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लगभग 70 बिलियन टन हर वर्ष, हर एक साल में सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा पूरे अर्थ पर फिक्स किया जाता है। कितना? अबाउट 70 बिलियन टन। समझ में आ रहा ना? 170 बिलियन टन अर्थ से या अर्थ पे अवेलेबल CO2 गैस 1 ईयर में फिक्स की जाती है। किसके द्वारा? एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। जो 70 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना फूड बनाती होगी? पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, पूरे अर्थ की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अप्रोक्सीमेट 170 बिलियन टन फूड बनता है। देखिए कितना? 170 बिलियन टन। 70 बिलियन टन CO2 से फूड बनता है 170 बिलियन टन। समझ रहे ना? और जब 70 बिलियन टन CO2 फिक्स हुई, 170 बिलियन टन फूड बनाया, तो इसके लिए एनर्जी लगेगी। विदाउट एनर्जी कैन नॉट पॉसिबल एनी मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द लिविंग सिस्टम। Photosynthesis is a anabolic process of metabolism. So required energy large amount of, है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसको। वो एनर्जी कितनी चाहिए? लगभग 70 बिलियन टन CO2 को फिक्स करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 1.05 इंटू 10 टू पावर 18, 10 टू पावर 18 एनर्जी चाहिए। क्लियर है ना? लगभग कितना? 1.05 इंटू 10 टू पावर 18 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहां से आएगी? कौन देगा एनवायरमेंट में एनर्जी? सोलर एनर्जी, सनलाइट से आएगी। सोलर एनर्जी देता है। क्लियर है ना? सनलाइट से एनर्जी देता है और वहीं से एनर्जी गेन करता है। अर्थ पर आने वाली जितनी भी एनर्जी होती है उसका 2% से भी कम पार्ट प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। 2%। क्लियर? तो आइए देखते हैं। तो कह सकते हैं ऑन अर्थ about 70 billion ton CO2 fixed, about 70 billion ton CO2 fixed by all aquatic as well as terrestrial photosynthetic organisms in 1 year, एक साल में लगभग 70 बिलियन टन CO2 फिक्स होती है
एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के द्वारा, टेरेस्ट्रियल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा इन 1 ईयर। क्लियर? आगे देखिए, इन 1 ईयर अबाउट 170 बिलियन टन food produced by all photosynthetic organisms on earth, यानी यही 70 बिलियन टन जो CO2 थी 170 बिलियन टन फूड में कन्वर्ट होती है। ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके लिए एनर्जी कितना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 170 बिलियन टन फूड फ्रॉम 70 बिलियन टन CO2 required energy about 1.05 into 10 to power 18, 1.05 into 10 to power 18 क्लियर है ना? इतनी एनर्जी चाहिए उसको, तो दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ये CO2 तो फिक्स हो गई, ये था। अब जो हमारी अर्थ पर एनर्जी आती, लाइट आती है, तो कह सकते हैं प्लांट्स यूज्ड एनर्जी अबाउट लेस देन 2% of total incident light on earth। क्या बोला गया? अर्थ पर जितनी लाइट आती है 2% से भी कम प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, समझ में आया कि नहीं? और जरा ध्यान दीजिए, जो फोटोसिंथेसिस होती है क्या है, कैसे? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए? ध्यान दीजिएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकेंड हाइड्रोजन डोनर सुइटेबल कंपाउंड, हाइड्रोजन डोनर सुइटेबल कंपाउंड। क्लियर ना? अगर ऑक्सीजनिक हुई तो वाटर होगा, यानी दो तरीके के हो जाएंगे हमारे। ऑक्सीजनिक हुई तो H2O होगा, और अगर एनऑक्सीजनिक हुई तो सल्फर कंपाउंड्स होंगे, लाइक सल्फाइड एंड सल्फेट्स। क्लियर है ना? ये है इसके रॉ मटेरियल हैं। और प्रोडक्ट क्या है इसका? बनता क्या फोटोसिंथेसिस में? सेकेंड ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, पहला ग्लूकोज, और सेकेंड ऑक्सीजन, O2 गैस बनती है, ऑक्सीजन बनता है। क्लियर? एंड थर्ड वाटर भी बनता है, H2O मॉलिक्यूल भी बनता है, H2O कंज्यूम भी होता है और H2O बनता भी है। यहां जो मेन प्रोडक्ट है, जो इसका टारगेट होता है, वो ग्लूकोज होता है, और ऑक्सीजन इसका बाई प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट। क्लियर? ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो फोटोसिंथेसिस के बारे में हमेशा हमें याद रखने होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं।